everyone, this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you are well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 दैट इज एपी एक्सरसाइज 5.4. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि क्लास 10 के मैथ्स में जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर वो आपका 6 नंबर का आता है 6 मार्क्स. उसके बाद जो आपके अगले चैप्टर्स है मींस सेकंड चैप्टर हो गया आपका पॉलिनोमियल, थर्ड चैप्टर हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इंडू वेरिएबल एंड फोर्थ चैप्टर हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ हो गया एपी. तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये चार चैप्टर्स मिलाकर आपकी एक यूनिट बनती है और ये यूनिट आती है एग्जाम्स में 20 मार्क्स. ओके, सो ज्यादातर एपी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर आपके 5 या 6 नंबर के क्वेश्चंस फंस जाते हैं. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इस चैप्टर को बहुत ढंग से पढ़िएगा और इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज 5.4 बहुत ध्यान से पढ़िएगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, which term of AP 121, 117, 113 is the first negative term. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो AP है इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आएगा. ओके, तो ऐसे मैं आपको बता दूं कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है ना कि which term is the first negative term, तो ये क्वेश्चन आपसे हमेशा तभी पूछा जाता है जब आपकी सीरीज, आपकी एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है. ओके, जब भी आपकी एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी तभी आपका आपको नेगेटिव टर्म उस सीरीज में मिल पाएंगे. अगर आपकी सीरीज इंक्रीजिंग टर्म में होगी तो फिर आपको नेगेटिव टर्म नहीं मिल पाएंगे. ओके, तो इसको इन क्वेश्चंस को समझने का सबसे पहला मेथड पहले स्टेप ये है कि आपको ये देखना है कि आपकी जो एपी है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी तभी आपको उस सीरीज में नेगेटिव टर्म मिलेगी. अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आएगा, यानी कि आपका जो an होगा इस क्वेश्चन में वो लेस देन 0 होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जो nth टर्म जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं जो कि नेगेटिव टर्म है, और नेगेटिव जो होता है वो 0 से लेस होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि an 0 से लेस होगा. ओके, और इस सीरीज में आपको और क्या मिल चुका है, हमारे को फर्स्ट टर्म मिल गया दैट इज 121. d की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस 117 minus 121 that is -4 आ गया. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट n हमें निकालना है. ओके, एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म दैट इज an is equals to a plus n minus 1 into d. लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये जो an है इन्होंने क्या कहा है कि an is less than 0. अब an अगर लेस देन 0 है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये 0 से लेस है, क्योंकि an 0 से लेस है और an की वैल्यू ये है तो इसका मतलब ये वैल्यू भी किससे लेस होगी, 0 से लेस होगी. इट मींस a plus n minus 1 into d is also less than 0. ओके, ध्यान से समझिए, an हमारा जो था वो लेस देन 0 था क्योंकि फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो 0 से कम होगा ना, दैट्स व्हाई an इज लेस देन 0. और an की वैल्यू हमें पता है कि फॉर्मूला है ये होती है, तो हमने an की जगह ये लिख दिया और लेस देन 0 एज इट इज है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू पुट इन द वैल्यू एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. सो 121 plus n minus 1 that will be -4 less than 0. ये आपके पास आ जाएगा 121 माइनस का 4n प्लस 4 लेस देन 0. अब ये प्लस 4 120 पर आपका हो जाएगा कितना, 125 माइनस 4n लेस देन 0. 4n को उधर ले जाते हैं तो 125 लेस देन 4n, 4 को अपॉन में ले आते हैं, 125 4 इज लेस देन n. वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 जब 1 जब 0.25. ये आ गया 31.25 लेस देन n. अब क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो उन्होंने कहा है कि जो n है वो 31.25 से बड़ा है.
और n हमेशा क्या होता है, n हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। तो अगर n 31.25 से बड़ा है तो अगला नेचुरल नंबर क्या होगा, 32। इट मींस क्या हुआ कि सो फर्स्ट सॉरी 32nd term is the first negative टर्म, यानी कि इस सीरीज का जो 32nd नंबर पे टर्म आएगा दैट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, चेक भी कर लेते हैं इसको मैं आपको चेक भी करके दिखाता हूं। मैं ये चीज मिटा दे रहा हूं। जो हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो क्या आएगा ये भी दिखा देते हैं, क्योंकि हालांकि क्वेश्चन बस यहीं तक पूछा गया था कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आएगा, तो 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, इसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, नाउ a is equals to 121, d is equals to -4, n is equals to 32. We can find out an. Okay, so an is equals to a plus n minus 1 into d. So that is 121 plus 32 minus 1 into -4. 121 plus 31 multiply by, so 121 minus 4, 124, आंसर इज -3। तो यानी कि इस सीरीज का फर्स्ट नेगेटिव टर्म 32nd टर्म होगा और जो 32nd टर्म है वो आपका -3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कहा है कि सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ, एक तो होता है देखो हम इंडिविजुअल टर्म को प्लस करें, एक होता है कि हम ग्रुप का सम निकालें। तो यहां पर जो बात करी गई है वो ग्रुप की नहीं है, वो इंडिविजुअल टर्म की है। जब ग्रुप की बात होती है तो हम SN का फॉर्मूला यूज करते हैं, SN is equals to n/2 2a plus n minus 1 into d, या फिर n/2 a plus an वाला फॉर्मूला। तो जब हम एक ग्रुप का सम निकालते हैं तो हम फॉर्मूला करते हैं SN का यूज। लेकिन यहाँ पर आपके ग्रुप की बात नहीं गई है, यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल टर्म्स को प्लस करा गया। कौन कौन से, उन्होंने कहा थर्ड और सेवंथ टर्म का सम, यानी कि एक थर्ड टर्म है और एक सेवंथ टर्म है, उन दोनों को ऐड करो। ओके, सो यहाँ पर हम SN का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम दो इंडिविजुअल टर्म्स ऐड कर रहे हैं, ग्रुप को ऐड नहीं कर रहे हैं। ओके, सो थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा आपका a3 प्लस सेवंथ टर्म क्या होता है a7 इज इक्वल 6। तो सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म विल बी 6। अब इनको लिखते कैसे, थर्ड टर्म को लिखते हैं a plus 2d, ओके, सेवंथ टर्म को लिखते हैं a plus 6d इज इक्वल 6। इसको सॉल्व करने क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 2a plus 8d इज इक्वल 6। यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह गया a plus 4d इज इक्वल 6। 2 से कट कर देते हैं 6 पे, a plus 4d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। तो यहां से आप a की वैल्यू निकाल लेते हैं 3 minus 4d, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ओके, नाउ अब क्वेश्चन में क्या है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, यानी कि थर्ड और सेवंथ टर्म का प्रोडक्ट 8 है। तो यानी कि a3 into 8 7 is equals to 8, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 है। अब a3 को कैसे लिखेंगे, अच्छा ये ब्रैकेट में लिखना है a plus 2d a plus 6d is equal 8। अब यहां पर क्या करो, a की वैल्यू 3 minus 4d दोनों जगह रिप्लेस करो। ओके, तो हमने रिप्लेस करा 3 minus 4d plus 2d, 3 minus 4d plus 6d is equal 8। अब आपके पास क्या आएगा 3 minus 4d plus 2d, तो ये बन जाएगा आपका 3 minus 2d, 3 minus 4d plus 6d आपका बन जाएगा 3 plus 2d is equal 8। 3 minus 2d 3 plus 2d, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है a minus b, that is a minus b a plus b, a minus b a plus b a square minus b square। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 2d का स्क्वायर हो जाएगा 4d square, that is equal 8। ओके,
तो 8 को इधर ले आते हैं, 4d स्क्वायर उधर चला जाएगा, 9 माइनस 8 इज इक्वल 4d स्क्वायर, 1 इज इक्वल 4d स्क्वायर, 4 अपॉन में 1 बाय 4 इज इक्वल d स्क्वायर। अब हमें इसका स्क्वायर के टर्म्स में ब्रेक करना है, क्योंकि यहाँ d स्क्वायर तो यानी कि इसको भी आपको स्क्वायर की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 1 जो है वो 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, सो इज इक्वल d स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, विल गेट d इज इक्वल 1 बाय 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास d की वैल्यू आ गई 1 बाय 2, इक्वेशन क्या थी a की 3 माइनस 4d, यहाँ पे हम d की वैल्यू पुट करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, सो a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4d, तो 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2, तो यहाँ से आपका 4 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो यहाँ पर हमारे को a की वैल्यू मिल गई 1, d की वैल्यू मिल गई 1 बाय 2, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। तो हमें Sn फाइंड आउट करना है, और Sn के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n by 2 2a plus n minus 1 into d। okay, so Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d, but a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 1, okay, this is the value of a, d की वैल्यू आ गई 1 by 2, what is the value of n, n is the number of terms, जितने नंबर्स का हमें सम फाइंड आउट करना है दैट इज n। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, 16 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 16, तो n की वैल्यू हो गई 16, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू 16 पुट कर रहे हैं, as 16 means 16 by 2, 2 into a की वैल्यू 1 है, 16 minus 1 into d की वैल्यू होगी आपकी 1 by 2, ओके, so it will be 8 2 plus 15 by 2, 16 minus 1 15 into 1 15 by 2, एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम आ गया 2 2 2 जा 4 plus 15, ओके, 2 से ये कट जाएगा तो ये जाएगा 4, 2 से कट करा ना 8 को 4 आ गया, ये बचा 4 plus 15 90, सो मल्टीप्लाई बाय दिस कितना आएगा 16 76, so the sum of first 16 term is 76, okay।